सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड में हमने वापस से अपने हर्षित जी को बुला लिया है। लास्ट एपिसोड में आप याद कर रहे होंगे। और आज के में ना हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। पूरी कंट्रोवर्सी है भाई, लिटरली पूरी कंट्रोवर्सी है। तो उससे स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। वो लाल बटन दब जाना चाहिए क्योंकि ये रोड टू 100K की जर्नी है भाई। जल्दी सब्सक्राइब करो और शो स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ? कल रात की न्यूज़ है ये। हाँ देखी मैंने। देखी ना? अभी हाईलाइट में वही चल रही है। बिश्नोई गैंग ने पता क्या करा है? क्या? सलमान खान के जो बहुत ही कहते हैं बहुत क्लोज दोस्त थे, बाबा सिद्दीकी, वो पहले MLA भी रह चुके हैं, उनको शॉट किया। हाँ याद आया। गोली मरवा दी गई है। एंड काफ़ी कहते हैं ना क्लेम्स आ रहे हैं। सलमान खान कह रहा है कि सलमान खान ने भी बोला है कि मेरे को ये वॉर नहीं चाहिए, पर एट द टाइम वो ये भी बोला है कि ये स्टार्ट तुम लोगों ने ही करा है। इनडायरेक्टली है ये, मुझे ये वॉर नहीं चाहिए पर ये स्टार्ट तुम लोगों ने करा है। इसका मतलब पता है क्या है? आने वाले टाइम पे और भी कहते हैं ना डेथ्स हो सकती हैं, और भी चीज़ें आने वाली है जो लाइक काफ़ी डिस्टर्बिंग होने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। मेरे ख्याल से बिग बॉस में अभी काफ़ी समय तक सलमान नहीं जाने वाले। हाँ, जो अभी ये हुआ इंसिडेंट, इसके बाद तो नहीं जाएंगे वो। उन्होंने अपनी आने वाली काफ़ी सारी जो मीटिंग्स है कैंसिल कर दी हैं। एंड बाबा सिद्दीकी वो जिन्होंने शाहरुख खान और जो सलमान खान के बीच में एक लड़ाई चल रही थी ना काफ़ी समय से, वो भी सुलझाई थी। तो काफ़ी मतलब दिल के करीब थे सलमान खान के। एंड बिश्नोई ने इसका पूरा क्लेम लेके अगेन थोड़ा सा बिश्नोई का तो ये है कि जो करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं ना, उस पर अपना नाम छाप देते हैं अगर वो उनके प्रॉफिट में जा रहा है तो। एंड ऑफ द डे वो तो हम गैंग्स मेंबर में तो हम बोल ही नहीं सकते, बट ये थोड़ा सा एक फ्यूड क्रिएट होने वाला। आजकल डीडी की कंट्रोवर्सी चल रही है, सबको पता है। डीडी, बियॉन्से और जेजी करके, ठीक है। तो एक चीज़ बताऊँ, जो MJ है, कहा जाता है कि डीडी ने MJ को मरवाया था, ठीक है। MJ क्लियर कर दूँ, माइकल जैक्सन। हाँ, MJ माइकल जैक्सन, ठीक है। तो माइकल जैक्सन ने ना अपने गाने में डीडी को एक्सपोज किया था। हाँ, गाना सुना है? हाँ, वो वाला आई ऑलवेज फील लाइक समबडी इज वाचिंग मी। टाइम प्लीज थोड़ा सा। हाँ, ये पूरा रिपीट है, इसने पिछली बार में बोल चुका है यार। नहीं, अच्छा नहीं, ये वाली बात बोल चुका है इसलिए अच्छा वो टनल वाली कुछ और था वो, है ना। तो माइकल जैक्सन ने डीडी को अपने गाने में ना एक्सपोज किया था। और उस टाइम गाना ऐसा था कि सबको लगा था कि नॉर्मली गाना है, क्या ही दिक्कत है। बट भाई अब ना उसकी लिरिक्स सबको समझ आ रही है। उसकी लिरिक्स ये है कि आई ऑलवेज फील लाइक समबडी इज वाचिंग मी, आई हैव नो प्राइवेसी। ये तो फिर भी बहुत पुराना गाना हो गया। वही तुम्हें बताता हूँ, अभी डीडी अभी अरेस्ट हुआ है। और पता है एनिमन है ना, एमिनम क्या था भाई? एमिनम है ना भाई? हाँ ऐसे। हाँ भाई, एमिनम है ना? हाँ, एमी वे मत बोलना। बहुत अच्छी देखा भाई, दोबारा सही से। और दूसरी बात है क्या, जो MJ के घर से जो टनल कनेक्ट होती है ना, मतलब जो एक टनल कनेक्ट होती थी वो MJ के मेन रूम तक कनेक्ट होती थी। उस टनल से कहा जाता कि डीडी बहुत बार जाता था और उसके ऊपर नज़र रखता था, तो इसलिए उसने वो गाना बनाया, आई ऑलवेज फील लाइक समबडी इज वाचिंग मी। पर पता है ये गाना फिर भी चल बहुत पुराना है और MJ ने गाया था इस दिखाने के लिए कि कोई मुझे पता है कि मेरे को कोई स्टॉक कर रहा है। पर जो एमिनम ने ना, उसने अभी रिसेंटली गाना बनाया 2 महीने पहले, एंड उसमें भी इसने डिस करा। पता किसको करा था? डीडी को। PDD। हाँ, PDD। इसमें सीधा उसने पता है अपने गाने में इतनी स्मार्टली लिखा है, उसने सीधा लिखा है तेरे ऊपर काफ़ी सारे सेक्स असॉल्ट के केसेस हैं, तू पर्वर्ट है और तू बच्चों के साथ गलत काम करता है। साफ साफ इस गाने में लिखा है, पर इतनी स्मार्टली लिखा है ना कि उसको पता भी नहीं चले, किसी को पता नहीं चला। अब लोग जब उस गाने को सुन रहे हैं, 2 महीने पुराना गाना है, 2-3 महीने पुराना, अब सुन रहे तो लोग पागल बोल रहे, वाओ ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है लिरिक्स के मामले में। मैं बताता हूँ, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा जे कोल नाम का बंदा है, सिंगर है, रैपर है, शी नोज। अच्छा, हाँ, शी नोज, ठीक है। अब देखो, डीडी के नाम पे और जेजी के नाम पे शीन आता है, ठीक है, सीन आता है, और ये शी है। बियॉन्से का सरनेम नोज है, बियॉन्से का सरनेम नोज है। अब देखो लिरिक्स ये है इसकी, जे कोल के गाने की, शी नोज, RIP टू LA, RIP टू लेफ्ट आई, माइकल जैक्सन RC एज सून एज आई डाई। मतलब रेस्ट इन पीस, मतलब 2 एक्टर्स के नाम जोड़ के शीनोज बोल दिया और उसने जितने भी एक्टर मतलब आर्टिस्ट मरे थे। ये देखो, माइकल जैक्सन I see as soon as I die, मतलब उसको पता है कि MJ को किसने मारा है।
बट कुछ चीज़ों के चक्कर में मे बी वो नहीं बोल पा रहा। और मेन बात, गाना यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके आगे ये देखो, गेट मी अप सो हाई ट्राई ना गेट अ पीस ऑफ दैट एप्पल पाई। अब जो एप्पल पाई गाना है वो डेस्टिनी वो है क्या बोलते हैं वो प्रोडक्शन है, डेस्टिनी प्रोडक्शन। तो उसमें इस गाने में ये गाना है पीस ऑफ एप्पल पाई करके, एप्पल पाई गाना है, उसमें पता है किसको फीचर किया है? बियॉन्से को। उस गाने में बियॉन्से फीचर है। अब देखो इसके बाद जो रिलीज आती है वो है आई कांट बी वट यू वॉन्ट मी फ्रॉम मी, यू वॉन्ट फ्रॉम मी। ये बियॉन्से को है, बियॉन्से आई कांट बी वट यू वॉन्ट फ्रॉम मी। पूरा गाना पूरा का पूरा शीनोज बियॉन्से के ऊपर है, पूरा का पूरा गाना। वो देखिए ओम शांति ओम दास्तां है ये, हाँ। वो गाने वो पूरी मूवी बता देता है। सेम जे कोल ने पूरे मूवी मतलब पूरा गाने में एक्सपोज किया है। बियॉन्स ने मतलब ये सोच ले, बियॉन्स, डिडी और 2-3 और आर्टिस्ट, जेजी, ये लोग टॉप वो हैं, हायरकी में टॉप है। जो अगर वो कल्ट फॉलो करते हैं, इल्यूमिनाटी अगर जैसे कोई कल्ट फॉलो करते हैं, वो वहाँ के टॉप पर है। तो इसलिए जो पूरा आर्टिस्ट इंडस्ट्री है ना, उनसे डरता है। यस, यही रीजन है। तेरे को पता है अभी एक तूने वीडियो देखी नहीं देखी हो जिसमें ना टाइलर स्विफ्ट को बहुत पुरानी वीडियो है, ग्रैमी मिल रहा होता है, और वो ग्रैमी ना बियॉन्स को मिलना चाहिए था, बट समहाउ ग्रैमी अवार्ड्स में कहते हैं टाइलर स्विफ्ट को मिल गया। पता है कहने आ गया था वहाँ पे, कैन्ये वेस्ट ने आके बियॉन्स की तारीफ करी थी ऑन स्टेज कि बोलते तुम्हें ग्रैमी मिल रहा है ठीक है, बट बियॉन्स के गाने सबसे बेस्ट है। ये बोला था कि आई एग्री टाइलर, यू हैव द बेस्ट वीडियोस, बट बियॉन्स हैज द ग्रेटेस्ट वीडियो ऑफ ऑल टाइम। ये मैं बता रहा हूँ, ये इतना ही नहीं है। टाइलर स्विफ्ट वहाँ पे बच गई थी, कैन्ये वेस्ट ने बचा लिया, ठीक है। अब मैं बताऊँ, बियॉन्स इतनी पावरफुल है ना बंदी, इतनी ज़्यादा कि भाई अगर किसी को भी ग्रैमी मिल रहा है, अभी मेरे को 2 याद है नाम, एडिल जिसने वो गाया फायर इन द रेन वो, और एक लिंजो करके है, इनको ग्रैमी मिला था। इनकी फटके 4 हो गई थी जब बोला ना कि एडिल और लिंजो, इनकी फटके 4 भाई, इनका शक्ल देखने वाला, ठीक है। ग्रैमी मिला, ठीक है, ओके। वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने के बाद उन्होंने ये नहीं बोला, सबसे पहले क्या बोला कि ये थैंक यू मैं अपने पेरेंट्स या ये नहीं, इसे सबसे पहले थैंक यू बोला बियॉन्स को। दोनों ने सबसे पहले थैंक्स बियॉन्स को बोला, हाँ भाई, क्योंकि ग्रैमी एक बहुत बड़ा वहाँ का, ये सोच ले, एक ना एक ऐसा अवार्ड और नहीं हॉरर कल्चर बन गया वहाँ पे। अगर कोई बियॉन्स के अगेंस्ट गया तो मर, क्योंकि भाई वो टॉप हायरकी में है, उस इल्यूमिनाटी हो कोई भी कल्ट की टॉप हायरकी में है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो आलिया है ना, उसको एलिया जो है, उसको जब ग्रैमी मिला था ना, तो उसने थैंक वैंक कुछ नहीं बोला था बियॉन्स को। भाई 3 महीने में उसकी मौत हो गई, और रीज़न क्या? ओवर ड्रिंकिंग। मतलब क्या सोचोगे भाई? सही है। अगर तुम्हें बाहर की इंडस्ट्री में स्पेशली, तुम्हें पता है एक थ्योरी कनेक्ट हो रही थी, जितने भी सैटर्न है ना, ये जो सैटर्न डेविल है, ये म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कब्जा बना के रखते हैं। बोल क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फैलती है। सबसे इजीली जो कोई इंडस्ट्री फैलती है ना, गाने फैलते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री फैलती है, मूवी भी जल्दी वायरल नहीं होती। तो इसलिए जो डेविल का जो सबसे बड़ा हब है, कंट्रोल है ना, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में, स्पेशली बाहर का। और तुम्हें पता है म्यूजिक इंडस्ट्री तो इंडिया में भी है और भी कंट्रीज में अलग अलग है, पर बाहर की म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी वायरल क्यों? तो पता है क्यों? अब मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, जो मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, इंडिया ओनली ऐसी कंट्री थी जो स्पिरिचुअलिटी में गई थी। अच्छा, पॉजिटिविटी में रही थी कि हमने भगवान को ढूंढा, इंद्रदेव को ढूंढा, ऐसे ऐसे भगवानों को ढूंढा हर चीज़ में। पर एट द सेम, जब भी हमारे पास कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना रिसोर्सेस फुल थे, सेम विद वेस्ट में क्या हुआ, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो उन लोगों ने डेविल को पूजना स्टार्ट करा था, हाँ, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो डेविल, इसलिए अमेरिकन जो है वो लोग इस कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, डेविल कल्चर में, इसलिए वहाँ की इंडस्ट्री भी है, जो आर्टिस्ट लोग डेविल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और गाने, और डेविल को क्या चाहिए होता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बदले में तुम मेरे गुणगान बनाओ और मेरे फॉलोवर्स बढ़ाओ। और सिंगिंग एक ऐसा वो है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ से तुम किसी फॉलोवर्स के आराम से बढ़ते हैं। भाई दिलजीत दोसांझ, हाँ भाई यार, वो तो इंडियन बंदा है भाई, उसका फेम अगर तुम पिछले 5 महीने 6 महीने 1.5 साल 2 साल का देखोगे ना, बूम आया है। अब तू बता भाई, इंडिया में पंजाबी लोग समझ आ रहा, पंजाबी आ रहा, हिंदी आ रहा, ठीक है भाई, ग्लोबली लोग कैसे समझ पा रहे हैं उस गाने को? ग्लोबल में वो अभी तहलका मचा रखा है। उसके हर कॉन्सर्ट में पता दिलजीत दोसांझ क्या कर रहा है? इल्यूमिनाटी साइन। वो पहले से भी दिखा रहे हैं, जब पहले भी आया था ना उसका कॉन्सर्ट, जब लास्ट टाइम चल रहा था 2-3 साल में तो आया ना एकदम से, उससे पहले कहाँ था वो? अब नेक्स्ट स्टार बन रहा, पता है दिलजीत दोसांझ एक ऐसा स्टार बनने वाला है जो अराउंड द ग्लोब है अगेन, जैसे कि बियॉन्स हो गया, इस लेवल पे आएगा, इंडिया से उठा हुआ,
ना तो हनी सिंह कम नहीं था, मुझे नहीं लगता दिलजीत दोसांझ जी का गाना बेस्ट है, पर कोई भी गाना उनके एरा का हनी सिंह को टक्कर नहीं दे सकता भाई। हाँ, बट स्टिल पर हनी सिंह जी डर गए, वो कहते हैं उनको मौका मिला था पर वो डर गए। पूरा फैमिली डरा हुआ है। उनने कहा नहीं था कि ऐसा ऐसा मेरे वही साथ तो गलत हो गया था, सैटन ये वैटन वो। वो कह रहे थे, वो डर गए, नॉर्मल वो एक बात है। चर्च में भी गए थे ना, तो उसकी वही। स्टोरी बताई थी उन्होंने। पर वहीं दिलजीत दोसांझ ने उसे एग्री कर लिया कि मुझे चाहिए, तो ये तो नीड है भाई। अच्छा, आपको सच में लगता है कि माइकल जैक्सन मर गया है? डू यू रियली थिंक कि माइकल जैक्सन मर चुका है? भाई ये एज वाइज तो मर गया होगा भाई। नहीं यार, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, देखो क्योंकि माइकल जैक्सन जिस टाइम मरा था ना, वो एक पीक लेजेंड लेवल था, वो लिविंग लेजेंड लेवल पे था। हाँ। और उसको जब किसी बंदे को ये पता चल जाए कि मेरे पीछे एक पूरी कल्ट पड़ चुकी है, उसने कई बार जो कल्ट के जो वहाँ कहते हैं ना, वहाँ के जो टॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उसको मुंह पे बोला है कि तुम डेविल हो, मुझे पता है, अपने सिंगिंग में, गाने में, मैं स्टेज सिंपल सा पे। बताता हूँ। देखो, माइकल जैक्सन को डीडी के बारे में पता था, डीडी उसको मरवाना चाहता था। डीडी ने माइकल जैक्सन ने फेक डेथ किया। अभी एक रिसेंटली बंदा है, मतलब लास्ट 3-4 महीने में आया है वो बंदा, डेव करके है, ठीक है। वो कहता है कि वो माइकल जैक्सन का बहुत क्लोज फ्रेंड है, बट उसकी आंखें देखोगे, उसके बोलने का तरीका देखोगे, पूरा माइकल जैक्सन, बस उसकी शक्ल थोड़ी जली हुई है। जैसे वो वाइट तो नहीं हो जाते, वो चित्रमुख क्या रहते हैं, वो पॉक्सी हो जाते हैं लोग, वैसा हो रखा है। और लोग अभी रूमर्स यही चल रहे हैं कि माइकल जैक्सन मरा नहीं है, वो बंदा माइकल जैक्सन खुद है जो वापस आया है। क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर अ पर्सन इज कमिंग एंड सेइंग ही नो माइकल जैक्सन वेरी वेल, तो भाई कुछ तो लोचा है। बट तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा, तुम्हें पता है बियॉन्स डीडी उस कल्ट में टॉप हायरार्की में आने के लिए उन्होंने अपने आप को कितना सेक्रीफाइस करा है, बहुत। अपनी बॉडी को। पता है डीडी की एक पार्टी में दिखा रहा था, उसकी पार्टी में पता है लड़कियां टेबल पे लेटी होती है विदाउट कपड़े, और खाना उनके ऊपर सर्व करा जाता है। तो बियॉन्स और इन्होंने भी कहीं ना इस लेवल पे सर्व करा होगा ऑन टॉप हायरार्की, जिससे पहले होंगे। ऐसे लेवल पे इनके होते हैं। और एक और सबसे बेहतरीन चीज़, खतरनाक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें डीडी के बारे में। एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, बहुत फेमस, लेब्रॉन। अभी थ्योरी चल रही है, बस कंट्रोवर्सी है, थ्योरी है कि डीडी, पता है जब तुम किसी सैटन की पूजा करते हो ना, तुम्हारी हवस नहीं बुझती, तुम्हें आदमी औरत सबके साथ करना, तुम्हारी हवस नहीं बुझती। बोला जा रहा है डीडी ने ना उस फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को एक रात के $100 मिलियन दिए थे। यस, उसके एक रीसेंट पिक भी वायरल करी थी उसने, जिसमें उसने वो फ्रॉक्स टाइप कुछ पहन रखा है, और सिर्फ सेक्स करने के लिए आदमी के साथ। ये होता है जब तुम सैटन की पूजा करते हो, तुम्हारी हवस मिटती नहीं है, क्योंकि सैटन खुद कहता है ना कि यही तो लाइफ है। अब लूसीफर मूवी देख लो, वो दोनों का करता है। हाँ, वो वही तो कहता है कि तुम्हारी तुम अपनी इच्छा बताओ। सैटन यही करता है। अभी मैन सेक्स की बात कर रहा तो चिराग पासवान और विशाल सिंह, जिनकी पहले तो इंडिया में चल रही थी बात, पहली बात हम क्लियर कर देते हैं, सेक्स में नहीं आया ये टॉपिक, पर हाँ हमने लास्ट वीक बोल दिया, लास्ट वीक ना, पहले तो इंडिया का चल रहा था, अभी दोनों पेरिस में किसी एक होटल में सेम में दिखे हैं, सेम होटल में। वो तो देखा और है पता है भाई, लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें कब बोल रहे थे कुछ भी चूतियाओं की तरह बोलते रहते हैं। मैंने बोला भाई रिसर्च कर, फोटो वगैरह आई है बाहर से, वो दिखा रही है। नाम ही पहली बार सुन रहा हूं भाई, मेरे को नहीं पता। अच्छा, लेजेंड्स की बात अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि जैसे एमजे बहुत बड़े लेजेंड थे अपनी सीरीज में, हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री में, ऐसे हमारे यहाँ टाटा साहब थे, हाँ थे, उनकी डेथ हो गई। तो पता मैंने गूगल ट्रेंड्स पे देखा कि जो उसमें ट्रेंडिंग न्यूज़ दिखा था कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या चल रही थी। जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, उसके अगले दिन, मतलब सुबह वाले दिन में ना, वो न्यूज़ थी ही नहीं ट्रेंडिंग में, टाटा जी की। जैसे गूगल ट्रेंड्स दिखाता है, उसमें सारे मैचेस के वगैरह चल रहे थे, उनकी न्यूज़ थी ही नहीं ट्रेंडिंग में। उसके बाद हमारी मीडिया पता कितनी अच्छी है, मीडिया ने, आज तक वालों ने क्या दिखाया, नीचे जो कैप्शन चलाते हैं ना उसमें, ओके टाटा बाय। भाई बहन, पता है हमारी इंडिया और इंडियन मीडिया तो है ही चूतिया। और साथ ही साथ पता है इंडियन जो कुछ सीईओ है ना, जैसे ओला हो गए, पेटीएम के सीईओ हो गया भाई, पेटीएम के सीईओ ने पता है अच्छी मैसेज लिखने के बाद लिखे नीचे लिखा ओके टाटा बाय बाय। हाँ भाई, कोई बंदा मतलब जिसने इतना अच्छा काम करा रहा है, तुम उसको ऐसे क्लास श्रद्धांजलि दे रहे हो। अभी इसी को लेके एमएस धोनी के ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। टाटा ना ऐसे करके नहीं कि प्रॉपर टाटा लिखो ना, हाथ वाला, ये माइनस वाला जो होता ना कि गैप दे के स्पेस, टाटा कि बाय। मतलब ठीक है यार, देखो मैं नहीं कह रहा कि आज के टाइम पे इंडियंस का, इवन मैं जब वियतनाम गया था, वहाँ पे एक जर्मन मेरे को कह रहा था कि आई नो इंडियंस हैव द डार्क माइंड, मतलब डार्क ह्यूमर ज़्यादा है। मैं मानता हूँ इंडियंस के अंदर डार्क ह्यूमर ज़्यादा है, बट
तुम एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हो जिसने पता नहीं बहुत कुछ ही करा इस देश के लिए, जीरो हेटर्स के zero साथ haters। तुम एक बार के लिए अपना डार्क ह्यूमर को कम कर सकते हो। ये चूते हैं ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यही बकचोदी करते हैं आजकल। सबसे चूतिया तो मुझे वो लग रहा है भाई, ओला वाला और वो पेटीएम वाला, ये दोनों बहुत चूतिया अलग ही पता नहीं क्या। अब खुद की दुकान तो बंद हो गई, तभी तो अब फर्क नहीं पड़ रहा ना इनको। अच्छा वैसे कि एक डेजर्ट सबको पता, बचपन से पढ़ाया जाता है, सबसे गर्म सहारा डेजर्ट, वहाँ बारिश कभी नहीं होती। हाँ। अभी वो बाढ़ में डूबा हुआ कुछ हिस्सा उसका। भाई सारा डेजर्ट की वीडियो देख के मैं हैरान कि बोले यहाँ बाढ़ आ गई। पानी कहाँ से आया इतना? पानी तो बाहर से आ रहा दूसरी जगह वगैरह से। अच्छा। लेकिन सहारा में जहाँ पानी, लोग यूं कहा करते थे किसी जमाने में कि पानी ऐसे फेंको और वो उड़ जाता, हाँ, वहाँ अब बाढ़ में है। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तुम बिलीव नहीं करो पता है अभी के टाइम पे का हमारे यहाँ बर्फ कहाँ गिरती है? पहाड़ों में, मतलब हिमाचल हो गया, साउथ अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंटल टूट रहा है, अलग हो रहा है। हाँ। बोल रहे हैं 100-150 साल के अंदर ना वो इंडिया से आके लग जाएगा। अब वो जब लग जाएगा ना तो फिर पता है साउथ में, कर्नाटक में बर्फ गिरेगी, तो ये एरिया उधर का बढ़ जाएगा ना हमारा। देखो यार ठीक है, ये तो थोड़ा अलग जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आता साला, ये सिम्पसन्स को पता कैसे चलता है ये सब कुछ? सिम्पसन्स के ऊपर भी ना कंट्रोवर्सी आई थी कि उनकी कभी किसी वीडियो वगैरह में जो वायरल बाद में कराते हैं ना वो, हाँ। उसमें डेट और टाइम वगैरह का कोई मेंशन नहीं होता। तो उसमें पता क्या कहा था, जब खबर आती है ना फटाफट एक छोटा सा एनिमेशन जैसा बनाते हैं और उसे ना बहुत तगड़े लेवल पे वायरल करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये पहले से चल रहा है, अभी का नहीं है। तो सिम्पसन्स के मतलब ऐसा सीन है? हाँ, उसके ऊपर ना लोग यही कंट्रोवर्सी दे रहे हैं कि वो पहले का नहीं करते, वो तुरंत करके बहुत बड़े लेवल पे वायरल करते हैं उसे। और मान लो कि वो वीडियोस पुरानी ही है, मान लो एक मिनट के लिए, साला इनके पास क्या चीज़ है ऐसी? फिर पहली बात तो वो खुद ही वायरल करता है, दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि जो मैंने कहा ना ये वाला लॉजिक का पॉइंट बनता भी है एक तरह से। हाँ वो तो है, क्योंकि सबको पता है हाइप कहाँ से बनती है भाई। अच्छा एक चीज़ आता हूँ, लेट मी टेल यू, डीडी, जे-जी और बियॉन्स का डेट ऑफ बर्थ मैंने सुना है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ, मतलब ईयर नहीं पता, पर जो डेट है वो सेम है सब। 444, ठीक है। जे-जी ने एक गाना गाया था 444, तीनों भाइयों के लिए, तीनों के लिए, ठीक है, 444, ठीक है। एल्बम थी 13 नंबर की, 13वीं एल्बम, समझ गया मैं। 13 और 444 हाँ हाँ 12 इज इक्वल टू 25, ठीक है। एमजे मरा 25 तारीख को, इसकी आँख ठीक है? फैक्ट मारा। सुनो अब, एमजे मरा 25 तारीख को, जो एलिया है वो भी मरी 25 तारीख को, जो टूपाक है वो मरा 25 की उम्र में। मतलब प्लानिंग तो बहुत लंबी लिखते हैं लोग। मतलब भाई कल्ट है पूरा यार, सैटर्न कल्ट है भाई। ये चीजें पहले नहीं पता थी भाई, ये अभी पता चल रही हैं तुम्हें। एक और थ्योरी आ रही है जब डीडी का लेकर हैं, पता है इनका एक रिचुअल है, इन्हें ना मतलब ये सैटर्न जो होते हैं ना, जो ये कल्ट होता है, इनको ना अंडर एज बच्चे बहुत पसंद होते हैं। तुम्हें पता है विल स्मिथ ने अपने करियर के लिए ना अपने बेटे को कुर्बान करा। हाँ ये रूमर चल रहा है जेडन स्मिथ को मतलब उसने इस कल्ट के पास, डीडी के पास स्पेशली भेजा था। अब डीडी भाई क्या करता है हमें पता चल गया है। इवन पता है अभी ना एक पूरे सोशल मीडिया में, स्पेशली इंडिया में तो नहीं चल रही लहर, बाहर चल रही है, जस्टिन बीबर के लिए ना बहुत हेट कैरी करते थे, स्पेशली सब लड़के तक। हाँ। अब ना उसके लिए एक इज्जत आ गई है, क्योंकि पता है जिस उसका पहला गाना जब बेबी वायरल हुआ था ना, उसको डीडी से मौका मिला, पार्टीज करी उसके साथ, पर अब जाके पता चल रहा है कि उस समय उस डीडी ने उसके साथ क्या करा था, उस बच्चे के साथ। मैं बताता हूँ, बीच में एक इंडिया में भी और बाहर भी एक रूमर चला था कि जो जस्टिन है वो गे है। हाँ वो गे है। लोगों हमको भी, हम सबको ये लगता था हम कि सब मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ भाई गे निकला, गे नहीं, पर असल में गे नहीं था, वो गे नहीं था। वो जो कुछ वीडियोस बन के आई थी ना, जो निकली थी, कुछ ह्यूमर थी वही, बट ये सोच ले वो सैक्रिफाइस दे रहा था। उसने पता नहीं कुछ गाना भी ऐसे कुछ लिखा है कि आई डोंट नो इस फेम का मैं क्या करूँ, लाइक दैट था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर ऐसा भी है। यमी यमी में भी कुछ गाना है, उसमें भी है। और जो अभी डीडी अभी अरेस्ट हुआ है, कहा यह भी जा रहा है कि वो डीडी असली नहीं है। ऐसा ही होगा भाई, वो डीडी नहीं दिख है, रहा है, वो दिख ही रहा है। और इवन कान्ये वेस्ट भी ना जो अभी आया है वापस, वो कान्ये वेस्ट नहीं है। कान्ये वेस्ट तो पहले ही बोल रखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं और मैं वापस आऊं तो वो मैं नहीं हूं। उसने तो अपने मुंह से बोल रखी है ये बात, कान्ये वेस्ट ने। ऐसे होता भाई। और डीडी तो मतलब डीडी, देखो डीडी का क्या सीन है, क्लोन्स बनते हैं भाई, एग्री। 2024 में वही प्लास्टिक सर्जरी सबसे बढ़िया चलती है। वही तो अभी क्या सीन है कि जो डीडी का है ना फेशियल स्ट्रक्चर और जो आंखें हैं, जो अरेस्ट हुआ है अभी, वो डीडी नहीं है।
डीडी भैंस की पूछ अंडरग्राउंड है भाई जब इतना बड़ा बंदा है वही वो यूं पुलिस आई और लेके चलते कि ऐसे थोड़ी होता, उसे नहीं पता होगा पहले से। स्पेशली ऐसा बंदा जो सैटर्न के साथ डील कर चुका है। वही भाई भाई तुम्हें पता है डीडी की पार्टी की लिस्ट निकली ना, कौन नहीं है उसमें? सब है भाई वो याद है अपना लेजेंड जो वुल्फ ऑफ स्ट्रीट में भी है, हाँ। लियो कैप्रिडो जो है, वो तक गया हुआ है उसकी पार्टी में। और पता है मजबूरन कई आर्टिस्ट को जाना भी पड़ता है, अगर कोई इग्नोर कर देता है ना उसकी पार्टी में जाने से, उसका करियर खत्म या फिर उसकी जान खत्म। ऐसा सीन है भाई। पता है बिली आइलिश को ना बोला जा रहा है, अभी बिली आइलिश भी ना इस ट्रैप में फंसने वाली थी, क्योंकि जब बिली आइलिश फेमस होना स्टार्ट करी थी ना, वो भी 17-18 की इसमें थी। यस और डीडी और इन सब के ग्रुप में जुड़ती, इससे पहले जस्टिन ने उसे बचाया था। बट वो स्टिल अब भी कहते हैं कि वो ना जस्टिन की बात नहीं मानी थी उसने, और वो अब भी है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थोड़ी बहुत। बट भाई टू बी ऑनेस्ट एलिस है तो बढ़िया भाई, मतलब रिसेंट कुछ ईयर्स में कुछ ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स हैं भाई। हमें तो भाई 22-23 साल की है वो बंदी। पर एक हम जो एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए एक नई एक्टिविटी बाहर आ रही है। पहले तो ये था कि वो एक कंट्री में पर्टिकुलर लोकल लोग वगैरह करते थे, लेकिन अब फॉरेन से आते हैं लोग करने के लिए। सहारा डेजर्ट में एक ट्रेन चलती है, सबने देखी होगी वीडियो, जो 2 दिन करीब ट्रेन चलती है। सबसे दुनिया की भारी और बड़ी ट्रेन है वो, 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, आयरन ओर को लेके आती जाती है। और जब चलती है तो पूरा सहारा डेजर्ट के बीच में से चलती जाती है, ना कहीं वो रुकती। तो लोगों को उसमें चुल ये है, एड्रेनलिन रश जो कहते हैं, कि रात भर उस आयरन ओर पे बिताएंगे। ठंडी मतलब एकदम बर्फ़ जैसी ठंड और सूरज जैसी गर्मी, और ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का। यही चुल है लोगों को करने के लिए कि आयरन ओर में सोने के लिए भी कुछ नहीं है। तेरे को पता है आयरन ओर चुभते भी हैं बॉडी में, लेकिन चुल एक अलग ही चल रही है कि हम करेंगे ये वाली एक्टिविटी। अपनी चुल का निवारण खुद ही करें, हमें ना बताएं। वही वाला सीन है भाई, यहाँ पे हमें इतनी चुल नहीं है। एक तो लोग जा रहे हैं अपनी कंट्री छोड़ के वहाँ पे कि भाई ये एक्टिविटी करेंगे, फन एक्टिविटी बता रहे हैं जैसे भाई। अच्छा कोबरा का किसी ने देखा है? कोबरा काई, वो कराटे वाली जो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल थी। हाँ। उसमें पता है क्या सीन है? उसमें हॉक याद है जिसके बाल वैसे होते हैं। हाँ हाँ। जब उसकी पहली बार बंदी बनती है तो ना वहाँ पे एक टैटू लिखवाता है फॉरएवर का, ठीक है, फॉरएवर का टैटू लिखवाता है। बट जब उसका ईगो आ जाता है, जब वो अच्छी फाइट करने लग जाता है, लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियाँ आती हैं उसके बाद, तो जो उसकी बंदी है, तो अपनी बंदी के लिए उसने फॉरएवर का टैटू लिखवाया था, ठीक है। उसकी बंदी ब्रेकअप करती है उसके साथ, क्योंकि वो बोलती है कि मैंने जिससे प्यार किया था वो एक अच्छा बंदा था, ना कि एक बुली जो लोगों को बुली करता रहे। उस बंदे ने अपनी बंदी के पास वापस नहीं किया, उसने फॉरएवर टैटू के ऊपर एक डेविल बनवा लिया जो तलवार लेके ऐसे खड़ा है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, उस मूवी मतलब पूरी सीरीज में जो हॉक का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आया है ना, उस बाल को ऐसे करने के बाद, टैटू बनवाने के बाद, ऐसी कोई लड़की नहीं जो उससे प्यार ना करे।